जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके सामने ला रहे हैं महाभारत कथा का एपिसोड 7। इससे पहले के 6 एपिसोड हमने महाभारत के अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में रिलीजियस कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत कथा का एपिसोड 7। लास्ट में एपिसोड 6 में ही देखा था कि अब पांचों पांडव द्रौपदी सहित आ चुके हैं। उन्हें दुर्योधन ने निमंत्रण दिया था जुए का। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन जब राजभवन में भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र आदि सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, राज्यसभा के बीचों बीच जुआ खेलने का आयोजन किया गया। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, युधिष्ठिर आदि जुआ खेलने लगे। शकुनी की कपट भरी चालों से युधिष्ठिर हारने लगे। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को की सारी संपत्ति और राज्य दांव पर लगा दिया, किंतु एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। अब मैं नहीं खेलता क्योंकि अब मेरे पास दांव लगाने को कुछ भी नहीं है बचा। निराश क्यों थे युधिष्ठिर? अभी तो आपके पास तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अब अपने भाइयों सहित स्वयं को दांव पर लगाइए। यदि जीत गए तो समस्त राजपाट और संपत्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी। ठीक है, मैं स्वयं को और अपने भाइयों को सहित दांव पर लगाता हूँ। उन्होंने पासे फेंके। शकुनी खुशी चिल्ला पड़ा क्योंकि युधिष्ठिर के पासे इस बार भी उल्टे पड़े थे। युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों से सभी को हार गए होता है, सिर्फ द्रौपदी ही बाकी बची है। उसे भी दांव पर लगाकर अपना भाग्य आजमा लो। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गया। कौरव खुशी से नाचने लगे। दुशासन, जाओ और द्रौपदी को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। अब वह जुए में जीती हुई हमारी दासी है। उसे हमारी इच्छा अनुसार हमारी सेवा करनी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और उसे घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। द्रौपदी भी पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विदर जी की ओर देखते हुए करुण स्वर में चिल्लाई, बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। किंतु सबने आंखें झुका ली। कोई भी द्रौपदी की सहायता के लिए आगे न बढ़ सका। और एक बार फिर द्रौपदी ने क्रंदन किया, कौरवों की राजसभा में एक नारी का अपमान हो रहा है और आप खामोश बैठे हैं। धिक्कार है आप सब पर। दुशासन, इसे नंगा करके हमारी जांघों पर बिठाओ। अब वही है, यह वही है जिसने हमें इंद्रप्रस्थ के अंधे की औलाद का था। और इन पांडवों के वस्त्र भी उतार लो। इन दासों के इतने मूल्यवान कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है। पांडवों के वस्त्र उतारने के बाद दुशासन द्रौपदी के अंग से वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी आंखें मूंद कर भगवान कृष्ण से अपनी लाज बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। द्रौपदी करुण पुकार सुनकर कृष्ण ने अदृश्य रूप में उसकी सहायता की। राज्यसभा के फर्श पर वस्त्रों का ढेर लग गया, लेकिन दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र न कर सका। वह मूर्छित हो गया। दुर्योधन युधिष्ठिर की ओर देखते हुए बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। एक बार फिर पासे फेंको। इस बार जिसकी हार हो वह 12 वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वन में रहे। यदि फिर एक वर्ष किसी नगर में अज्ञातवास करे, यदि अज्ञातवास में उसे पहचान लिया गया तो फिर से उसे 12 वर्ष के लिए वन में रहना पड़ेगा, अन्यथा उसे हारा हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। मैं तैयार हूँ, अंतिम बारी सही, इस पार या उस पार। युधिष्ठिर ने फिर पासे फेंके, किंतु इस बार भी उसकी हार हुई और शकुनी और दुर्योधन ने फिर जोरदार ठाका लगाया। पांचों पांडव सब कुछ हारकर द्रौपदी के साथ लेकर तपस्वियों के वेश में जंगल की ओर चल पड़े। पांडवों ने 12 वर्ष वन में व्यतीत किए और जब अज्ञातवास का 13वां वर्ष निकट आने लगा तो वे चिंतित हो उठे। युधिष्ठिर ने अपने अन्य भाइयों और द्रौपदी से कहा, हमने 12 वर्ष तो वन में जैसे तैसे व्यतीत कर लिए, लेकिन अब शर्त के अनुसार 1 वर्ष हमें ऐसी जगह जाकर रहना है जहाँ हमें कोई पहचान न सके। अगर किसी ने पहचान लिया तो हमें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तब अर्जुन बोला, मेरे विचार से हमें मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ चलना चाहिए, क्योंकि राजा विराट बहुत ही धर्मात्मा, उदार और नीति कुशल हैं। ठीक है, वहीं चलते हैं, लेकिन हमें वेश बदल कर चलना होगा, अन्यथा हमारे पहचानने जाने का भय रहेगा। पांचों पांडव द्रौपदी के राजा विराट की राजसभा में पहुंचे। उन्होंने अपने वेश बदले। युधिष्ठिर, कंकदेव, भीम, बल्लभ, अर्जुन भ्रैनला शाप की वजह से, उर्वशी ने जो स्वर्गलोक में दिया था अर्जुन को, उसकी वजह से 1 वर्ष तक नपुंसक हो गया था अर्जुन। द्रौपदी, शैलेंद्री, नकुल, ग्रथिक, सहदेव, तंत्रीपाल। महाराज,
विराट अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और 4 व्यक्तियों को 2 स्त्रियों के साथ अपने दरबार में आते देख उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? महाराज, हम गंधर्व हैं, काम की तलाश में आपके यहाँ आए हैं। मेरा नाम बल्लभ है, मैं एक कुशल रसोइया हूँ, भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता हूँ। महाराज, मुझे बृहनलला कहते हैं, मैं विभिन्न देशों के राजाओं की कन्याओं को संगीत और नृत्य की शिक्षा देता रहा हूँ। मैं कंकदेव हूँ महाराज, मैं आपको चौपड़ खिलाना सिखा सकता हूँ। ठीक है कंकदेव, आप मुझे पासे खेलना सिखाएंगे। वल्लभ मेरे भोजनालय के प्रमुख रसोइये होंगे। बृहनलला तुम मेरी राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दोगी। फिर महाराज विराट ने नकुल से पूछा, तुम क्या जानते हो, क्या काम जानते हो युवक? महाराज, मैं अश्वविद्या में निपुण हूँ, मेरा नाम कृथिक है। सहदेव ने भी अपना परिचय दिया। मुझे तंत्रीपाल कहते हैं महाराज, पहले मैं महाराजा युधिष्ठिर की गौशाला का प्रधान था। ठीक है, कृथिक और मेरी अश्वशाला की और तंत्रपाल मेरी गौशाला की देखभाल करेंगे। इस बार महारानी ने द्रौपदी की ओर देखते कहा, और तुम कौन हो सुंदरी? ये मेरा नाम सरंध्री है महारानी। पहले मैं यदुकुल की महारानी सत्यभामा और पांडवों की महारानी द्रौपदी का श्रृंगार करती रही हूँ। लेकिन सैरंध्री, तुम तो स्वयं भी अनेक महारानियों से अधिक सुंदर हो, इसलिए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। आप इस बात की चिंता न करें महारानी जी, 5 शक्तिशाली गंधर्व मेरे पति हैं जो हर समय मेरी रक्षा करते हैं। अगर किसी पुरुष के मन में मेरे प्रति वासना पैदा होती है तो वे उसी रात उसे मार डालते हैं। अब ठीक है सैरंध्री, आज से तुम मेरी प्रधान दासी के पद पर काम करोगी, लेकिन मेरी एक मर्यादा है महारानी जी। कैसी मर्यादा? महाराज जी, मेरी मर्यादा यह है कि मैं ना तो किसी का झूठन खाऊंगी और ना ही किसी के पैर धोऊंगी। मैं तुम्हारी मर्यादा का पूरा ध्यान रखूंगी सैरंध्री। और इस प्रकार 5 पांडव और द्रौपदी महाराज विराट के यहाँ रहने लगे। महाराज विराट का साला कीचक उनकी सेना में सेनापति के पद पर काम करता था। वह बहुत बलशाली था और महाराज विराट भी उसकी शक्ति संपन्नता से भयभीत रहते थे। एक दिन जब वह महल में महारानी के पास आया तो उसने द्रौपदी को देखा। द्रौपदी की सुंदरता में वह अचानक मोहित हो गया। कीचक ने अपनी बहन महारानी विराट से कहा, बहन, तुम्हारी ये नई दासी तो बहुत सुंदर है, तुम इसे मेरी सेवा में भेज दो। कीचक, तुम सरंध्री को नहीं जानते। 5 शक्तिशाली गंधर्व उसके पति हैं। अगर तुमने उस पर को दृष्टि डाली तो वे तुम्हें मार डालेंगे। सब झूठ है। जिस सुंदरी के पति गंधर्व हो वह भला दासी का काम क्यों करेगी? बहन, किसी बहाने उसे मेरे भवन में भेज दो, देखता हूँ कितने शक्तिशाली हैं उसके 5 गंधर्व पति। मैंने तुम्हें समझा दिया कीचक, तुम सैरंध्री को पाने की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ये अच्छा रहेगा। तुम डर रही हो बहन? क्या तुम्हें अपने भाई की शक्ति पर भरोसा नहीं है? द्रौपदी ने छिपकर उन दोनों की बातें सुन ली। कीचक के जाने के बाद वह सीधी भीम के पास पहुंची और उसे सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद भीम ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पांचाली, तुम कीचक को कह देना कि आज रात तुम उसे नाट्यशाला में मिलोगी। तुम्हारे स्थान पर मैं उससे मिलने जाऊंगा और फिर देखूंगा वह कितना मर्द है। उसी रात महारानी ने द्रौपदी को किसी काम से नाट्यशाला में भेजा। कीचक पहले से ही मदिरा के नशे में मस्त हुआ मौजूद था। उसने द्रौपदी को पकड़ना चाहा, किंतु द्रौपदी उससे कहकर कि कल स्वयं ही इसी स्थान पर उसे मिलेगी, अपनी जान बचाकर भाग आई और भीम को जाकर बता दिया। दूसरे दिन भीम पहले ही रंगशाला में जा पहुँचे। एक चादर उड़कर लेट गए। काम वासना व्याकुल मदिरा में मस्त कीचक झूमता हुआ पहुँचा। चादर उड़े भीम को उसने सैरंध्री समझा और बोला, सैरंध्री, मैं आ गया हूँ। भीम ने करवट बदलकर दूसरी ओर पलट गए। अरे तुम तो सो गई सुंदरी, देखो मैं आ गया तुम्हारा प्रेमी। कीचक जैसे आगे बढ़ा, भीम उठ खड़ा हुआ। उसने अपने बलिष्ठ भुजाओं में उसे जकड़ लिया और भीम की फौलादी भुजाओं की जकड़ में कीचक छटपटाने लगा। भीम ने उसे कुछ कहने का अवसर नहीं दिया क्योंकि उसकी गर्दन पकड़ ली और पूरे वेग से उसे दबाना आरंभ किया। कड़ाक की आवाज़ हुई और कीचक की गर्दन टूटकर एक और झूल गई। ओहो, तुम तो सैरंध्री नहीं हो। कौन हो तुम? आहा, मरा, छोड़ो, ले पापी, अपने किए की सजा भोग। दूसरे दिन कीचक के वध का समाचार नगर में फैल गया और नगरवासियों को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन महारानी सैरंध्री से डरने लगी। अज्ञातवास में पूरे वर्ष दुर्योधन गुप्तचर के पांडवों का पता लगाने के लिए जगह जगह घूमते रहे, लेकिन उन्हें पांडवों का पता नहीं चला। और जब पूरे अज्ञातवास के एक वर्ष पूरा होने में 2-4 दिन ही शेष रह गए थे तो एक गुप्तचर ने कीचक वध का समाचार दुर्योधन को सुनाया। गुप्तचर ने आशंका प्रकट की कि कीचक जैसे बलशाली व्यक्ति को इतनी आसानी से केवल भीम ही वध कर सकता था। तो दोस्तों, ये महाभारत कथा का एपिसोड 7 यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम मिलेंगे इसके अगले एपिसोड 8 में।
कि ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।